हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव वंस अगेन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। एक्चुअली कुछ अपनी व्यस्तताएं थी, अब थोड़ा सा गौशाला के काम को लेकर के था, इधर उधर कुछ मामला। आज एक्चुअली आज मतलब आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये है हमारे प्रिय बीएसएनएल के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ, हमने यहाँ पे अपना एक एक स्मार्ट टीवी ख़रीदा हमने। तो सोचा कि पहले तो वाइफ़ ने बोला कि आप डीटीएच वगैरह लगवाओ। तो फिर मैंने सोचा यार डीटीएच वगैरह से अच्छा फाइबर के प्लान्स देखते हैं। तो फिर हमने फाइबर के प्लान देखे। तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शंस में जियो था और एयरटेल था और टाटा स्काई था। टाटा स्काई तो यहाँ शायद फाइबर की सर्विसेज देता नहीं है, लेकिन जियो पे से जब हमने ऑप्शन डाला कि वी आर इंटरेस्टेड, तो जियो ने बोल दिया कि अभी हमारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फाइबर की। फिर सेम हुआ कि हमने एयरटेल पे रिक्वेस्ट डाली थी, तो एयरटेल से भी हमको सेम रिप्लाई आया कि यहाँ पे अभी हमारी रिक्वेस्टेड नहीं है, बट वी आर एक्सपेंडिंग फास्ट एंड विल सून रीच टू यू। फिर उसके बाद हमने जब पूरा सर्च किया तो फिर हमको एक बीएसएनएल का अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया फाइबर का। अदरवाइज़ यहाँ पे जो लोकल केबल ऑपरेटर है वो नॉर्मल वाईफाई तो आपका वीआई का, वोडाफोन आइडिया का भी देता है, बट हमें लगा कि बीएसएनएल अभी अभी सरकार ने रिवैम्प किया है इसको, तो इसकी सर्विसेज का लाभ उठाया जाए। और हमने कहा क्योंकि बीएसएनएल की पहुंच जो है वो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी है, तो हमने सोचा चलो देखते हैं कि ये बीएसएनएल क्या कर सकता है। तो फिर हमने इसके ऑनलाइन बीएसएनएल की साइट पे मतलब सेल्फ हेल्प वाले से हमने रिक्वेस्ट डाली कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन वाईफाई और एयर फाइबर। तो उसमें एक छोटा सा फॉर्म टाइप का आता है, तो वो फॉर्म आप भरते हैं, उसमें आपकी लोकेशन, एड्रेस एंड ऑल ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद ये सब हमने भरा। तो फिर हमारे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आया कि थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन बीएसएनएल फाइबर एंड वी विल सून अलॉट योर केस टू अ फील्ड ऑफिसर। मैं अभी मैसेज आपको दिखाऊंगा वही। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये काम किया था हमने पिछले संडे को, ठीक है। अब आप फिर मतलब अब आप देखिए उसके बाद का फॉलोइंग जो मतलब इवेंट्स क्या हुए। फिर मंडे तक का किसी का फ़ोन आया नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं। ट्यूसडे को एक साहब का फ़ोन आया, वो भी अब मैं ना तो मेरे को उनका नाम पता है, अब उनको फील्ड ऑफिसर ही रहे होंगे शायद। तो उन्होंने बड़े ही सुस्त अंदाज में बोला, अरे आपको बीएसएनएल का इंटरनेट चाहिए था क्या? मैंने कहा हाँ सर मेरे को चाहिए था, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, तो एक नंबर नोट कर लीजिए। मैंने तो कहा ठीक है, उन्होंने नंबर नोट करवाया। बोले ये कोई है, उन्होंने नाम बताया, मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज़ क्या करके करूँ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। बोले ये फ़लाना फ़लाना आदमी है, बोला ये हमारा वेंडर है, आप इससे कांटेक्ट कीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो भाई साहब पहले मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका नंबर नहीं लगा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका नंबर आ रहा था कि किसी और के साथ कॉल पे बिजी हैं। और फिर उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा से फिर से डायल किया तो हुआ ये कि उन्होंने कॉल तो उठाया। फिर उन्होंने मेरे को सबसे पहले पूछा अच्छा आपको कनेक्शन कहाँ चाहिए। हमने कहा भैया मजेड़ा में है। बोले कहाँ पे है ये? मैंने कहा ये रोड साइड ही है। मैंने कहा मैं आपको अपनी लोकेशन शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए। बोला हाँ हाँ मिल जाएगा कनेक्शन, कल हमारे आदमी आएंगे, बोला आपको दे जाएंगे कनेक्शन। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप एक काम कीजिए, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए और फिर आपके नाम का नंबर खोलना पड़ेगा ना, नंबर के फिर आधार पे ही आपको फाइबर अलॉट होता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो थोड़ा मुझे समय लग गया, 1-2 घंटे के बाद मैंने अपना आधार कार्ड वगैरह भी उनको भेज दिया। भाई साहब अगले दिन ना कोई आदमी आया, ना भाई साहब का फ़ोन आया। अब मैंने उनको मैसेज किया वो व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे ना तो वो सीन स्टेटस है, ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया, ना उनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट आया कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। ट्यूसडे को वेडनेसडे को हमारी बात हुई थी। थर्सडे को थर्सडे को हमने मतलब फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, 2 कॉल किए, भाई साहब ने फ़ोन ही नहीं चक्का, मतलब उठाया ही नहीं फ़ोन उन्होंने। फिर उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता आज व्यस्त होंगे। फिर उसके अगले दिन सैटरडे था, वो थर्सडे शुक्रवार था। फिर शुक्रवार को हमने फिर कॉल किया, भाई साहब ने फिर फ़ोन नहीं उठाया। तो हमें लगा हो सकता है कि यार आज मतलब छुट्टी उट्टी पे होंगे, वो वाली बात है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने सैटरडे आया, मतलब आज का दिन, हमने आज फिर फ़ोन लगाया, भाई साहब ने फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने फिर से वापस उसी फील्ड ऑफिसर को फ़ोन किया जिनका नंबर हमारे पास था, क्योंकि उनका नंबर आया था, तो उन्होंने हमको बोला था कि ठीक है आप उनसे बात कीजिएगा। तो मैंने उनको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा सर मैंने एक कनेक्शन के लिए आपसे बात हुई थी मेरी, आपने विक्की खान का नंबर दिया था मेरे को। तो बोले हाँ हाँ तो कनेक्शन तो वही लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा कनेक्शन वही लगाएंगे। मैंने कहा लेकिन सर ना वो तो मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना कोई एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, ना वो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। कहते आप रुकिए मैं थोड़ी देर में उनसे बात करके बताता हूँ। तो मुझे लगा वो बंदा बात करके मुझे रिवर्ट करेगा। भाई साहब वो बंदा सो गया एक तरीके से। फिर उसके 2-3 घंटे के बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपसे बात हुई थी मेरी सुबह, मैंने आपसे फाइबर की रिगार्डिंग बात करी थी कि मेरा फाइबर का कनेक्शन लगना था, लेकिन अभी तक कोई। हाँ मैंने उनको मैसेज डाल दिया है, अब कनेक्शन तो वही लगाएंगे। तो
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अरे सर कनेक्शन वो लगाएंगे लेकिन वो रिस्पॉन्ड तो करें। वो बोले देखिए आप एक बार कॉल करके ट्राई कीजिए। तो भाई साहब मैंने कॉल करके ट्राई किया, तो फिर उस बंदे का नंबर नहीं लगा। ठीक है, अब फिर उस बंदे का नंबर नहीं लगा तो फिर मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद उनका नंबर लगा, और उनका नंबर लगने के बाद फिर बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार कि ऑनलाइन कंप्लेन करता हूँ, हट जा बेटा। तो ऑनलाइन कंप्लेन के लिए हमने BSNL की साइट खोली। BSNL की साइट पे हमको नंबर मिला कि 1800 4444 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे एयरटेल के सिम से तो वो नंबर लगा ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने वोडाफोन वाला सिम जो जियो में चल रहा है अभी, उससे किया, तो उससे वो कनेक्शन लगता है। और लगने के बाद में आप अगर उत्तराखंड से बोल रहे हैं तो 2 दबाइए, हमने 2 दबाया। फिर बोलते हैं BSNL फाइबर के लिए 1 दबाइए, मैंने फिर 1 दबाया। फिर बोलते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन, बोले हिंदी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी के लिए 2, हमने 2 दबाया। उसके बाद बोले वॉइस पे कंप्लेन रजिस्ट्रेशन के लिए 1 दबाइए। फिर पता नहीं किसी और ऑप्शन के लिए 2 दबाइए, और फिर थर्ड ऑप्शन के लिए फिर उन्होंने बोला कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाइए। हमने 3 दबाया, फिर कॉल साइलेंट हो गया। भाई साहब हम 2 मिनट तक वेट करते रहे, लेकिन तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भैया आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोष देते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जियो को सपोर्ट कर रहा है या एयरटेल को सपोर्ट कर रहा है, या जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनकी मनमानी चल रही है। तो भाई ये BSNL जो मर रहा था, मतलब अंतिम सांसें ले रहा था, चिता पे लिटा दिया था इसको, वहाँ से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खींच करके लाई है और इसमें जान फूकी है। चाहे आप इक्विपमेंट वाइज करो चाहे सिस्टम वाइज करो, फिर इसका इतना ज़्यादा मतलब महिमा मंडन भी किया गया है कि ये है फलाना सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस, सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद भी लेकिन भाई साहब जो कस्टमर को डील करने का एटीट्यूड है वो कहाँ से भरा जाएगा इन एम्प्लॉयज़ में। अब उसके बाद फिर ये कहेंगे कि यार प्राइवेटाइजेशन क्यों, भाई इसीलिए प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इस लेथार्जिक एटीट्यूड में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जियो की यहाँ सर्विस होती है और जियो को मैंने एक फ़ोन किया होता या एक मैंने रिक्वेस्ट डाली होती कि भैया मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे लगता है कि 24 घंटे में मेरा कनेक्शन लग गया होता। और उसके बाद फिर 10-15 कॉल मुझे ये आ गए होते कि अरे सर आपका कनेक्शन लग गया है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको नेटवर्क रिसेप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको प्लान चेंज करना हो तो आप ये कर सकते हैं, ऐप में से ये कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना। भाई साहब यहाँ तो BSNL रिस्पॉन्ड करने को ही तैयार नहीं है। मतलब हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, मतलब आपको तो काफ़ी अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। ये BSNL इतना लेथार्जिक क्यों है सर? क्या आज तक किसी ने आपके पास कंप्लेन ही नहीं की, या मैं ही पहला केस हूँ ऐसा? और जबकि उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि BSNL फाइबर इज मेंट फॉर रिमोट प्लेसेस एंड माई प्लेस इज रिमोट, देर इज नो फैसिलिटी ऑफ एनी एयर फाइबर इक्विपमेंट। बिकॉज मैंने BSNL के ऑफिस में जाके पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ एयर फाइबर है कि नहीं? मैंने कहा एयर फाइबर में तो वायर का लोचा है नहीं। बोले नहीं सर यहाँ पे एयर फाइबर नहीं है, बोले अल्मोड़ा में है, भीमताल में है, लेकिन यहाँ नहीं है, ये कैंची राम तहसील जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा नॉर्मल फाइबर लग जाएगा? बोले हाँ नॉर्मल फाइबर लग जाएगा। अब नॉर्मल फाइबर लगाने के लिए अगर मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ने की हफ्ते भर से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, अब फिर क्या होगा कि अगले हफ्ते में फिर इंतजार करूँगा और मर पिट के रो पिट के यही हाल हो गया कि मुझे कोई दूसरा कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, या वो VI वाले का, केबल वाले का, और फिर उनकी मनमानी। तो भाई साहब मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी को रिवाइव, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस कंपनी को रिवाइव करे और उसके स्ट्रगल्स को कम करे कि भैया आपकी नौकरी बच जाए, तो कम से कम यार ये तो देखो कि तुम्हें कस्टमर से डील कैसे करना है। साला तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैं तो मतलब अपने जो माननीय IT मिनिस्टर हैं उनसे मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार BSNL के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, BSNL के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे ज़रा एक बार जवाब तलब तो कीजिए कि भैया प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, जब इक्विपमेंट आपके पास सब कुछ है, गवर्नमेंट पैसा फूक रही है आपके ऊपर, सब कुछ कर रही है, प्रमोट कर रही है वो अलग से, उसके बाद ये हाल। मतलब मैं तो दुखी हो गया भाई। मैंने आज फिर एक और नई रिक्वेस्ट डाली है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, उसमें तो BSNL से मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सो एंड सो रिक्वेस्ट फॉर BSNL फाइबर, फील्ड ऑफिसर विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली। ये भगवान, मतलब क्या किया जाए इस BSNL का? मतलब जो हम पुराने टाइमों में कहावत सुनते थे कि भीतर से नहीं लगेगा भाई साहब, नहीं लगेगा, भरोसे लायक नहीं लगेगा, मतलब वो सारी कहावतें मतलब ये चरितार्थ कर रहे हैं अभी। अब आप चाहे इसमें कितनी भी योजनाएं दे दें, कितनी भी अच्छा बैंडविड्थ इनको दे दें, कितनी भी बढ़िया फ्रीक्वेंसी इनको दे दें, जब ये कनेक्शन ही नहीं लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या अचार बनाएंगे? तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसमें लुक इनटू किया जाए। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गौशाला के अगले ब्लॉग को लेकर के मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए राम राम। बाकी स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करता हूँ आपको सारे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर ये प्रॉब्लम आपको जेन्युइन लगी तो इसको थोड़ा आगे तक पहुँचाएँ।
कोई ट्विटर हैंडल यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट ट्विटर पे इसमें अश्विनी वैष्णव को टैग कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं टैग करूँगा तो वो घंटा नहीं देखेंगे, मुझे पता है। कम से कम ट्विटर ऐसी चीज़ है कि ट्विटर तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया ना, तो उस पर तो छप होता है। ठीक है, थैंक यू। अब ये देखिए, ये जो हमने संडे को रिक्वेस्ट डाली थी BSNL को, ये BSNL का मैसेज आया था हमारे पास। और उसके बाद फिर जब हमने इनको कॉल किया था, एक इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं BSNL के वो, और दूसरा ये जो भाई इनका वेंडर है, फिर उसके बाद ये देखिए व्हाट्सएप पे ये BSNL से जो हमारी बात हुई थी, ये विक्की खान जी का है। उसके बाद अभी एक BSNL का दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। अब ये मैंने आज फिर से रिक्वेस्ट डाली है, अब पता नहीं इसका क्या रिस्पॉन्स होता है।